हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? मजे में होंगे। आज का कार्बोहाइड्रेट्स का लास्ट द एंड है इसका। इसके बाद हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड। आज जो हमने देखना है लास्ट पार्ट में वो क्या है? डाइसैकेराइड्स। क्या है? डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? एक शुगर प्लस दो शुगर मतलब दूसरी शुगर क्या बनेगा? डाइसैकेराइड बनेगा। अब इसका मतलब देखो, पहले डेफिनेशन लिखो, बोलती हूँ आप लिखो। इफ द hemiacetal group of a monosaccharide, if the hemiacetal group of a monosaccharide forms an acetal by reacting with alcoholic group of another monosaccharide, reacting with alcoholic group of another monosaccharide, क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड बताया था ना, क्या होता है ग्लाइकोसाइड? एसिटल को बोलते हैं, शुगर के एसिटल को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइड। तो पता है क्या होता है? एक शुगर जो है हमारी, उसका OH ग्रुप, दूसरी शुगर का OH ग्रुप, ये दोनों क्या है? अभी तक तो हेमी एसिटल है। दोनों क्या बनेंगे? एक शुगर का जो OH ग्रुप है दूसरे शुगर के OH ग्रुप के साथ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अब जो बॉन्ड बनेगा वो होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होगा वो? ग्लाइकोसिडिक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डाइसैकेराइड्स में। हेडिंग लिखो, डाइसैकेराइड्स। सैकेराइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम माल्टोज का। माल्टोज, माल्टोज डी ग्लूकोज प्लस डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज प्लस डी ग्लूकोज बना दो ग्लूकोज। क्या लेनी है? कौन सी फॉर्म लेनी है? ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म। कौन सी फॉर्म लेनी है? अल्फा। अल्फा OH 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 CH2 OH, ठीक है। ट्रांस है ना CH2OH से, तो ये क्या है? अल्फा फॉर्म है। एक हमने बना लिया ये ग्लूकोज, दूसरा ये वाला OH अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, इसलिए मैंने बेबी लाइन शो की है। अब होगा क्या? अब होगा ये, इसका ये क्या है? अभी तक ये क्या है? हेमी एसिटल है। क्या ये? हेमी एसिटल, ठीक है। यहां से H, यहां से OH, ये निकाल दो वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकाल दो? वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। बनेगा क्या? बनेगा यूं, यहां O आएगा, यहां पे O लगेगा, यहां पे O लगेगा। अब यहां पे इस पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे? इस पोजीशन पे यहां O OH, बाकी सेम OH 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 CH2 OH, ठीक है। तो ये क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये। क्या है ये? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बन गया ये? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और कैसी लिंकेज है ये? अब हमने वो बतानी है, कैसी लिंकेज है ये वो बतानी है। तो नंबरिंग कर देते हैं हम इसकी। 1 2 3 4 5 और 6। अगर इसकी बात करें, इसको 1 डैश देते हैं, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। तो कैसी है ये? 1 और ये क्या है? 4। और ये कैसा था ग्लूकोज? ये अल्फा था। कैसा था? अल्फा। तो हम कैसे लिखेंगे? अल्फा 1, ये क्या है? 4। किसके बीच में लिंकेज हुई है? 1 और 4 डैश। अल्फा 1 4 डैश, अल्फा 1 4 डैश ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कैसी लिंकेज है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? हमारा माल्टोज का। दोनों कैसे है?
डी ग्लूकोज प्लस डी ग्लूकोज, मैंने कौन सी फॉर्म ली? अल्फा फॉर्म। अल्फा फॉर्म का ये OH, ये OH, हेमी एसिटल से कैसा बन गया? ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये एसिटल है, ये क्या है? ये एसिटल ऑफ शुगर, क्या है ये? एसिटल ऑफ शुगर है ये, एसिटल, ठीक है। क्या है ये? एसिटल। यही क्या है? डाइसेकेराइड। अब इसमें एक मेन चीज ये है, यहाँ पे ये देखो OH क्या है? ये फ्री OH है, ये क्या है? फ्री OH है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। क्या है ये? रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। सेलोबायोस, नेक्स्ट क्या है? सेलोबायोस। देखो सेलोबायोस में भी क्या होने वाला है? सेलोबायोस में भी एक लिंकेज बनेगी, कैसी बनेगी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी। कैसी लिंकेज बनेगी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब जरा आप बताओ मुझे, जिसको पता है, सेलोबायोस में क्या लेना है? कौन सी शुगर है? कौन सी शुगर लेनी है? कौन सी शुगर लेनी है? जल्दी बताओ। सेलोबायोस में कौन सी शुगर लेनी है? जल्दी जल्दी बताओ। जैसे हमने कौन सी ली थी माल्टोज में? माल्टोज में हमने ली डी ग्लूकोज प्लस डी ग्लूकोज, एक अल्फा फॉर्म ली थी हमने, एक कौन सी ली थी? अल्फा फॉर्म ली थी। अब इसमें हमने बताना है सेलोबायोस में कौन सी फॉर्म लेनी है, ठीक है। तो इसमें देखो सेलोबायोस, सेम यही लिखो, डी ग्लूकोज प्लस बी ग्लूकोज, ठीक है। तो बनाओ पहले। एक इसमें लेंगे हम कैसी फॉर्म? बीटा फॉर्म। कैसी फॉर्म लेनी है? बीटा फॉर्म। यहाँ OH 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 CH2 OH, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? बीटा फॉर्म। ये कैसे आएंगे? सिस है ना, ओ सॉरी, हाँ, क्या है ये? बीटा फॉर्म। क्या है ये? बीटा फॉर्म, सिस फॉर्म। तो अब दूसरा भी क्या लेना है? ग्लूकोज। दूसरा भी क्या लेना है? ग्लूकोज लेना है। ये कोई भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। OH 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 CH2 OH, ठीक है। तो ये भी वन किसके बीच में रहा है? ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में। अंतर कहाँ पे है? फर्स्ट वाले में अल्फा फॉर्म ली थी। कौन सी फॉर्म ली थी? अल्फा। इसमें हम कौन सी ले रहे हैं? बीटा। कौन सी ले रहे हैं? ये बीटा ग्लूकोज, ठीक है। बाकी कॉमन है सब। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, क्या बनेगा? यही भी बना दो। यही बना दो, ठीक है। ये क्या बन गई? हमारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। अब फिर से वही, किस किस के बीच बनी है? किस किस के बीच बनी है? 1 नंबर दे दो, 2 3 4 5 6, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, क्लियर है। अब बताओ मुझे नाम इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का, 1 और 4 डैश, लेकिन इस बार क्या लिखेंगे? बीटा 1 4 डैश ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। 1 4 डैश, लेकिन बीटा फॉर्म आएगी यहाँ पे। कैसी फॉर्म आएगी? बीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ एक और बात, ये भी कैसी है? फ्री OH है। फ्री OH है तो क्या बोलेंगे इसे? रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोल रहे हैं? फ्री OH है, इट विल कन्वर्टेड इनटू
बॉन्ड चेन जिसमें क्या होगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को क्या करते हैं, उसको मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देते हैं, सिल्वर आयन को किसमें, मेटेलिक सिल्वर में, है ना। तो ये कैसा काम करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर का, कैसा है ये, रिड्यूसिंग शुगर का काम कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्माल्टोज हो गया, सेलोबायोस हो गया, अब बारी है लैक्टोज की, किसकी बारी है, लैक्टोज। तो देखो लैक्टोज में ना एक गैलेक्टोज तो पक्का होगा, लैक्टोज में एक डी गैलेक्टोज पक्का होगा और एक डी ग्लूकोज होगा, एक डी ग्लूकोज होगा। अब डी गैलेक्टोज क्या चीज है, अब वहां पे पीछे जाओ, गैलेक्टोज कहाँ आ रहा था, गेट्रेक्सल, गेट्रेक्सल ऑल एल्ट्रोज ग्लैडली मेक गम इन जाइंट टैंक्स, वहां पे था गैलेक्टोज, जहां पे ऐसे इसे हम बोलते हैं गैलेक्टोज क्या है, C4 एपीमर है, C4 एपीमर है ग्लूकोज का, C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बना दो पहले तो एक बार, एक बार तो ग्लूकोज बना दो, ग्लूकोज इसकी भी मैंने कौन सी फॉर्म ली है, बीटा फॉर्म, कौन सी फॉर्म ली है, बीटा, OH OH। अब देखो ग्लूकोज में यहाँ OH आता है इस साइड और यहाँ CH2OH, मैंने बोला आपको C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, फोर्थ पोजीशन कहाँ है, 1 2 3 4 5 और 6, तो C4 एपीमर, सिर्फ फोर्थ पोजीशन में इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, यहाँ पे होगा OH, ग्लैक्टोज में OH कहाँ होगा, ऐसे होगा, ठीक है, इसलिए मैं तो C4 बोल रही हूँ। दूसरा ले रखा है मैंने ग्लूकोज, ग्लूकोज तो आपको भली भांति पता है, ऐसे बनता है, इसको वे भी कैसे भी हो सकता है, OH 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 CH2OH, फिर से वही लिंकेज, कैसे लिंकेज, बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1 4 डैश ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1 4 डैश ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो फिर से OH क्या है, फ्री है, इसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, क्लियर है। नाउ सुक्रोज का देखते हैं, सुक्रोज किस किस को मिला के बनता है, सुक्रोज किस किस को मिला के बनता है, बताया ना आप मेरे होशियार से बच्चे, बताओ जल्दी से, सुक्रोज, सुक्रोज कैसे बनता है, डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रक्टोज, ठीक है। अब इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है, इसकी होगी अल्फा लिंकेज, इसकी होगी बीटा लिंकेज, इसकी होगी अल्फा लिंकेज और इसकी होगी बीटा लिंकेज। पहले तो ग्लूकोज ड्रॉ करो, जरा ऊपर करते हैं इसको ड्रॉ, यहाँ करता है, कौन सी बताई मैंने, अल्फा, तो अल्फा मतलब यहाँ OH 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 CH2OH, ठीक है। फ्रक्टोज बनाओ, फ्रक्टोज मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टार्टिंग में बताया था, वो जरा ध्यान से देख लेना। फ्रक्टोज का फ्यूरानस फॉर्म ऐसे होता है,
यहाँ OH CH2OH, OH H HOH, CH2OH और ये H। ठीक है, क्या है ये? बीटा लिंकेज करनी है हमने। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से OH, यहाँ से H, ये बना दो इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बना दो इसकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देखो ये क्या, आप किस किस के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है, जरा बताना मुझे, किस किस के बीच में आई है? ये नंबर 1 है और ये भी क्या है, बताओ मुझे, ये भी क्या है, ये भी क्या है? ये बिल्कुल भी 1 नहीं है, ये क्या है? ये 1, ये 2 है, ये 1 और ये 2 है। ठीक है, 2 डैश मान लो इसे। ठीक है, तो अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? कौन कौन से के बीच में बन रही है? 1 और 2 डैश ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1 और 2 डैश ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और निकल क्या रहा है यहाँ पे? वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या है? ग्लूकोज, और ये कौन सी फॉर्म है? फ्रक्टोज है ये क्या है? फ्रक्टोज। कौन सा है ये? बीटा। और ये क्या है? अल्फा। अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रक्टोज। तो देखो हमने ना एक और चीज देखो, इस चीज में क्या है, देखो कोई भी OH फ्री नहीं है, यहाँ पे कोई भी OH फ्री नहीं है, इसलिए जो सुक्रोज होता है ना, वो क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कभी भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते, किसका? ना टॉलेंस रिएजेंट का देंगे, ना ही फेलिंग सॉल्यूशन का। तो ना देंगे टॉलेन का, ना ही फेलिंग का, फेलिंग सॉल्यूशन। ध्यान रखना इस बात का, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, पूछता है कि इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। हमें ये 4 दिए होंगे, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, सेलोबाई और सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है, टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। कौन देते हैं हमें? एल्डिहाइड्स देते हैं टॉलेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट। कीटोन नहीं देते, कीटोन नहीं देते हैं टॉलेंस का। एक फॉर्मिक एसिड भी देता है, फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस का पॉजिटिव टेस्ट देता है एल्डिहाइड के साथ, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। सिर्फ 2 क्लासेस हैं, बायोमोलिक्यूल्स बिल्कुल फिनिश। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।